जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के मिश्रित कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ऐसे अंक बताने जा रहा हूँ कि इनके जो ग्रह हैं, जिस ग्रह का ये प्रतिनिधित्व करते हैं या इस अंक के जो स्वामी ग्रह हैं, जब वह किसी भी व्यक्ति के कुंडली में विराजमान होते हैं उच्च के होकर के केंद्र में, तब वह व्यक्ति अति धनवान हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति तब यदि कुछ भी नहीं करेगा तो ऐसे ग्रह और ऐसा वह उत्पन्न होने लग जाता है कि सामने से ऐसे ऐसे लोग उसको आकर के मिलने लग जाते हैं कि अपने आप उसके काम धंधे बढ़ने लग जाते हैं, बनने लग जाते हैं। और कई दफ़े तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में जब एक से अधिक ग्रह इस तरह के आकर के उच्च के होकर के यदि केंद्र में बैठ जाते हैं तो वह व्यक्ति बहुत ही नामना कमा लेता है, बहुत ही थोड़े समय में बहुत ही आगे निकल जाता है। कई व्यक्तियों का आपने सुना होगा या देखा होगा कि देखते ही देखते रातों रात उस व्यक्ति की किस्मत बदल गई, ज़मीन से उठकर वो आदमी आसमान पर बैठ गया। इस तरह की तरक्की उसने की। ऐसा कब होता है कि जब कुछ ग्रह आपकी कुंडली में ऐसे विद्यमान हों कि जब आपके केंद्र में ऐसे ग्रह उच्च के आकर के बैठ जाते हैं, तब व्यक्ति का किस्मत रातों रात चमक जाता है। तो ऐसा ही उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। व्रत त्यौहार पूजा विधि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह ग्रह हैं मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र और शनि। ये ग्रह जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में उच्च के होकर के केंद्र में बैठते हैं, इनमें से कोई भी एक ग्रह यदि उच्च का होकर केंद्र में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति ने भले ही जन्म से युवा अवस्था तक में कितनी ही निर्धनता क्यों न झेली हो, जैसे ही गोचर में यह ग्रह दोबारा आएंगे वह व्यक्ति अति धनवान होकर के आपके सामने प्रस्तुत होगा। आपने देखा होगा कई लोग या कई बच्चे बचपन में बहुत ही गरीबी में पले बढ़े, लेकिन युवा अवस्था तक आते आते काफ़ी मशहूर हो गए और उन्हें काफ़ी नाम शाम और पैसा कमाया। तो इससे ही लगते मैं आज आपको अंक बताने वाला हूं कि इन अंकों को यदि आप लिख करके रख लेते हैं अपने पास में और अपने मन से इसी तरह की भावना करते हैं कि ये अंक आप पर प्रसन्न हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपकी किस्मत बदल जाएगी। क्योंकि सारा ही कुछ खेल आपके मनोभाव पर निर्धारित करता है। यदि आपके मन में उच्च भाव आने लग जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है, फिर आपके काम एक के बाद एक सारे बनने लग जाते हैं। तो ऐसे ही मैं बताता हूँ, इन ग्रहों के अंक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है जो अंक है वह है 9 का अंक। 9, 3, 5, 6 और 8 ये अंकों को आप लिख लीजिए। क्रमशः इनके मैं रंग भी आपको बता देता हूँ। जो 9 का अंक है आपको लाल रंग से लिखना है, 3 के अंक को पीले से लिखना है, बुध को हरे से लिखना है, शुक्र को सफ़ेद से लिखना है या हल्के पीले से भी लिख सकते हैं, और शनि को काले रंग से लिखना है या गहरे नीले रंग से लिखना है। इस तरह से इन अंकों को आप एक क्रम में लिख लीजिए, किसी सफ़ेद कागज़ में एक क्रम से लिख लीजिए। अब इस नंबर को आप लिख करके अपनी जेब में भी रखें और इसी नंबर को लिख करके आप अपने घर में जहाँ कहीं भी आपका पूजा स्थान है वहाँ रखें, और सवेरे के शाम इसके सामने एक दीपक जलाने का रखें, घी का एक दीपक जलाएं। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके भाग्य में परिवर्तन आ जाएगा और एक के बाद एक के काम बनते चले जाएंगे। अब आप इसको हमेशा ही रख भी सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा चाहते हैं आपके काम बन गए हैं तो आप इसे जल प्रवाहित कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।